अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप एक बार फिर आपकी खिदमत में मौजूदा हफ्ता 22 था 28 अगस्त तक का अहवाल बताने के लिए और उसके तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। लेकिन ये तीसरा हिस्सा भी शुरू करने से पहले बात करूंगा अपने मुल्क की, चूँकि ये हिस्सा पढ़ने वाले शायद पहले दो हिस्सों को ना सुन सके तो दिल दुख रहा है। सैलाब की वजह से पूरा मुल्क हमारा बर्बाद हो गया। दुनिया की तारीख में इतना बड़ा जो कोई सानिया नहीं हुआ, दूसरी जंग अजीम को छोड़ दे, जंगों के अलावा बात करूं, कुदरती आफात में इतना बड़ा डिजास्टर कभी नहीं आया, इतना बड़ा लॉस कभी नहीं हुआ कि पूरे मुल्क के 2 से 2.5 करोड़ इंसान जो है बेघर हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, शहरों के शहर उजड़ जाएं। तो इसके लिए जो हो सके, जिस तरह हो सके, जिस चैनल, जिस मीडिया के जरिए से, जिस मीडियम के जरिए से आप अपनी इमदाद, अपनी जो तवज्जो या अपना खलूस उन तक पहुंचा सकें, उसके लिए ज़रूर वो रास्ता इख्तियार कीजिएगा। जिस तंजीम पे, जिन अफराद पे आपको यकीन हो, उनके साथ ताउन कीजिएगा। और अगर कुछ नहीं कर सकें, इस काबिल नहीं है कि आप अमली उनकी मदद कर सकें, तो उनके लिए दुआ खैर ज़रूर कीजिएगा। और इसमें हम लोग जो कुछ कर सकते हैं, जो कर रहे हैं या करेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें अगर आप हमारे साथ चलना चाहें, हमारी अगर ज़रूरत हो, किसी जगह मशावरत की ज़रूरत हो, अमली तौर पे आपको हमारा साथ चाहिए हो, आमिर मियाँ भी हाजिर है, एस्ट्रो होप भी हाजिर है और एस्ट्रो होप का पूरा स्टाफ भी आपके साथ है, बल्कि पाकिस्तान का हर बंदा, हर बच्चा आपके साथ अमली तौर पे शामिल होगा। आप पाकिस्तान से हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, यह आपका मुल्क है, आपकी कौम है, आपके साथी हैं, इनके लिए जो हो सके ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद शुरू करता हूँ जी तीसरा हिस्सा, बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम आपके ज़ायचे के 5वें घर में राज्य होगा, जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज और इनामी अमूर में खातर खा फायद जो है ना उनका हसूल मुमकिन नहीं हो सकेगा। फिल्म और ड्रामा से मुतल्लिक़ अफराद अहम काम के लिए सरगर्दा रहेंगे, रोमानवी मोर तवज्जो तलब रहेंगे, जबकि बैरून मुल्क मुकीम अफराद के साथ रवाबत में बतदरीज कमी वाक़ई हो सकती है। औलाद से मुतल्लिक़ अमूर में बेहतर प्लानिंग की जरूरत होगी ताकि इनका मुस्तकबिल रोशन बन सके। खाना माल में प्लॉटों की मौजूदगी परेशानी का बाइस हो सकती है, लेकिन बैतुल माल का हाकिम ज़ुहल शर्फी घर में रहते हुए इस परेशानी को कम किए रखेगा। आपके ज़ाचे के 9वें घर का हाकिम बादशाह फल्क शम्स रूज याफ्ता रहते हुए बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद की देरीना ख्वाहिश को पूरा कर सकेगा। वद्दुस्मा का हाकिम तारद शर्फ याफ्ता होने से करियर में तरक्की हो सकेगी, जबकि वालिदैन की शफकत के बायस कारोबारी उमूर भी मुस्तहकम हो सकेंगे। 22 अगस्त को सेहत बेहतर रहेगी, 23 अगस्त को माली पोजीशन मुस्तहकम रहेगी, 24 अगस्त को बहस तकरार से गुरेज कीजिएगा, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा जो है वो सामने हकीकत बन के सामने आ सकता है। घरेलू माहौल भी असरअंदाज हो सकता है। 25 अगस्त को बहुत से पेचीदा मसाइल का खात्मा हो सकेगा और परेशानी में कमी आ सकेगी। 26 अगस्त को माली मसाइल का भी खात्मा हो सकेगा और शरारती कामों को फ़रोग़ हासिल होगा। 27 को हासिल का खात्मा हो सकेगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा पुरसकून हो सकेंगे। 28 अगस्त को दोस्तों का तावन हासिल रहेगा, जिससे तबीयत खुशगवार रहेगी। इस हफ्ते आपके लिए बेहतर दिन जो है, पूरे हफ्ते का सबसे बेहतर दिन जो है वो 26 अगस्त का हो सकता है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, आपका हाकिम सारा ज़ुहल अपने शर्फी घर में रहते हुए आपकी खुद एतमादी और हौसलामंदी की वजह से मकासद के हुसूल में अहम किरदार अदा करेगा, जबकि तजारती उमूर में भी आपको फ़ायदा हासिल हो सकेगा, जिससे जिम्मेदारी अहसन तरीके से निभा पाएंगे। मौजूदा करियर में तरक्की और इज्जत और शोहरत हासिल होगी। मुस्तहकम फैसले करने की काबिलियत और मौलमाना खसूसियात में बेहतरी पैदा होगी, जिसके आप वाकई ही अहल हैं। आपके ताले में प्लूटो आपकी सोच महदूद कर सकता है। राजे मुश्तरी आपके ज़ायचे के 4थे घर में रहते हुए खानगी उमूर तवज्जो तलब बना सकता है, जबकि शम्स 8वें उरूज याफ्ता होने से वरासती उमूर में बेहतरी ला सकेगा और कानूनी उमूर भी इज्जत से निमट सकेंगे। अतारत के 9वें में रूज याफ्ता यानी आपके ज़ायचे के 9वें घर में रूज याफ्ता रहने से आला तालीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क जा सकेंगे। मरीख के 10वें घर में होने से मामलात में मशावरत की ज़रूरत महसूस कर सकेंगे। 22 अगस्त को घरेलू माहौल जो है वो मसाइल का शिकार रहेगा। 23 अगस्त को सेहत मुतासर हो सकती है, लिहाजा खुराक का खास ख्याल रखिएगा। 24 अगस्त को मुलाजिम पेशा अफराद के लिए जो है 24 अगस्त का दिन जो है वो काफ़ी अहमियत का हामिल रहेगा। 25 अगस्त को नए अफराद से मिलकर कारोबार को बेहतरी की तरफ बढ़ा सकेंगे। 26 को तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा फ़ायदेमंद होगा, जबकि 27 अगस्त को रूहानियत के शौक में इजाफा होगा। 28 को बैरून मुल्क जाने का प्रोग्राम बन सकता है। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो 26 अगस्त का साबित हो सकता है। बुर्ज दलो एक्वेरियस,
आपका हाकिम सारा जोल तमाम आपके दर्जे के नौवें घर यानी अपनी शर्फी घर में रहते हुए रूहानी उम्र में दिलचस्पी बढ़ाने का बाइस बन सकेगा। अपने कारोबार की बेहतरी और तरक्की के लिए आपको नए मनसूबे बनाने का मौका भी मिल सकेगा, जबकि मौजूदा कारोबार तरक्की देने में भी कामयाबी मिल सकती है, जबकि प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ अफराद को फायदा हो सकेगा। ऐसे हालात में बैरून मुल्क जाने का ख्वाहिशमंद अफराद अपनी किस्मत भी आजमा सकते हैं। इसके अलावा मजहब की तरफ भी लगाव बढ़ेगा, जिसकी बिना पर आप रूहानी तबीब भी बन सकते हैं, यानी स्पिरिचुअल एक्सपर्ट, स्पिरिचुअल हीलर आप बन सकते हैं। आपका जाली हकम यूरेनस 15 था 31 अगस्त खाना माल में रहते हुए माली लेन देन की तरफ खास तवज्जो की जरूरत मबजूल कराता रहेगा। इस वक्त के दौरान कर्ज लेने और देने से गुरेज कीजिएगा, वरना वापसी मुमकिन ना हो सकेगी। 22 अगस्त को बैरून मुल्क मुकीम अहबाब राब्ते में रहेंगे। इसके अलावा आपको माली फायदा भी हो सकेगा। 23 को माली मामलात पर तवज्जो मरकूज रहेगी। 24 अगस्त को ख्वाहिशात पूरी होने से अनजानी खुशी महसूस कर सकेंगे। 25 अगस्त को जो भी नया काम शुरू करेंगे वो आपकी जिंदगी में बहुत अहमियत का हामिल होगा, इसलिए सोच समझ कर ही अपने अमूर अंजाम दीजिएगा। 26 अगस्त को वालिदैन और बुजुर्गों से ताउन कीजिएगा। 27 अगस्त को छोटों से प्यार से पेश आइएगा। 28 अगस्त को घरेलू उमूर तवज्जो तलब होंगे। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन 26 अगस्त का साबित हो सकता है। बुर्ज हौत पाइसिस, आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम खाना माल में राजे रहते हुए माली लेन देन में खास एहतियात करने की जानिब मुतवज्जो कर सकेगा, जिससे चश्मपोशी की वजह से यानी आप इग्नोर कर देंगे तो आपको माली नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा आपको फजूल खर्ची से भी गुरेज करना होगा। आपके इर्द गिर्द माहौल मौजूद करीबी अफराद या आपके अजीज़ वक़ारब और या बहन भाइयों को माली नुकसान का अंदेशा है। अपनी औलाद के करियर में संजीदगी की जरूरत जो है उसको महसूस कीजिएगा। आपका ज़ाली हाकिम नेपच्यून तमाम आपके दर्जे के 12वें घर में राज्य रहते हुए अखराजात में इजाफा करने का सबब बन सकेगा। इसके अलावा किसी भी किस्म के हादसात का अंदेशा लाहिक रहेगा, लिहाजा मुहतात रहिएगा और शरीक हयात की सेहत का भी खास ख्याल रखिएगा। 22 अगस्त को रूहानियत के शौक में बतदरीज इजाफा होगा, जिसके लिए किसी अच्छे उस्ताद की तलाश जारी रखें। इसके बाद ही इस राह खारदार का इंतखाब कीजिएगा। 27 अगस्त को ख्वाहिशात पूरी हो सकेंगी। 24 अगस्त को दोस्त अहबाब नुकसान पहुंचा सकते हैं, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 25 अगस्त को शरारती काम फायदेमंद रहेंगे, जिससे माली फायदा भी हो सकेगा। 26 अगस्त को बहस तकरार से गुरेज कीजिएगा और अपने जज्बात पर काबू रखने की कोशिश कीजिएगा। 27 अगस्त को दूसरों के साथ गैर मुनासिब रवैये से इत्मीनान बरतिएगा। 28 अगस्त को मायूस कुन वाक़यात के पैदा होने का इम्कान है, इसलिए हद दर्जा मोहतात रहने में ही फ़ायदा हो सकेगा। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है 26 अगस्त का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। बराह रास्त रब्ता करने के लिए, मुशावरत करने के लिए और हमें अपनी आरा से नवाजने के लिए आप मेल कर सकते हैं हमें info@westhope.com और बराह रास्त फ़ोन कॉल के लिए 00923334286474 00923004081787 00924235784474। इसके अलावा बराह रास्त मुलाकात करने के लिए या ख़त व के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3rd, लाहौर, पाकिस्तान। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा आमिर मियाँ को। अल्लाह हाफिज़।